सो फाइनली आईसीएआई ने नवंबर 2020 एग्जाम्स को 2 साइकिल में डिवाइड कर दिया है, जो कि एक साइकिल हमारी 21 नवंबर से स्टार्ट हो रही है एंड सेकंड साइकिल है वो जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। जो भी लोग ऑप्ट आउट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस है और वही लोग सेकंड साइकिल में भी बैठ सकते हैं। तो वो 3 कंडीशन जो आईसीएआई ने दी है अपने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में, वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी करंटली कोविड-19 पॉजिटिव है या कोविड-19 के सिम्टम्स है अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्स, पहली कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि कोई किसी भी फैमिली मेंबर्स के किसी भी कोविड-19 हो चुका है या फिर क्या कोविड-19 के सिम्टम्स है, वो अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्स, अगर ऐसा कुछ है फैमिली मेंबर्स के जिनके टच में वो स्टूडेंट है, तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है या फिर उस साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। If the area in which the student's residence is located is declared as containment zone by the central government, state government, local authorities at any time up to the conclusion of the exams. So finally COVID-19 positive symptoms, family member touch या फैमिली में कोई भी आ गया या कंटेनमेंट जोन में है, तो अगर ये 3 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी नवंबर 20 की साइकिल को आगे जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक के लिए। सेकंड वीक में ये बोला है कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि लोगों के कंटेनमेंट जोन में सेंटर है, अगर ये वो ऑप्ट आउट करने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो अगर कोई भी A to C कंडीशन को फुलफिल करता है, एज अबव मेंशनड, अगर A to C कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो अपना जनवरी एंड और फरवरी एंड में अपनी साइकिल को शिफ्ट कर सकता है। उस साइकिल को बोला गया है नवंबर 20 एग्जामिनेशन सेकंड साइकिल सेकंड। और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल में अनाउंसमेंट है वो बताया जाएगा आपको सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर 2020। ओवरऑल ये बोला है। और जो सबसे बड़ी अब आपके पास क्वेश्चन उठ रहा होगा और आपका खुराफाती दिमाग जो काम कर रहा होगा, उसकी डिटेल मैं आपको बता दूं कि क्या हम थोड़े बहुत एग्जाम दे लें और फिर उसके बाद छोड़ दें इस चीज़ को। तो उससे रिलेटेड भी आईसीएआई ने पॉइंट्स दिए हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर कोई एग्जाम्स दे लेता है और एग्जाम के दौरान उसको कोविड-19 के कोई भी A to C वाली कंडीशन में से किसी में भी एग्जिस्ट करता है, तो वो उस एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सेकंड साइकिल में, लेकिन उसके पास कंडीशन फुलफिलमेंट होना चाहिए, A to C वाली कंडीशन फुलफिलमेंट होना चाहिए। उसको अगर फ्रेश फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सेकंड साइकिल में, लेकिन उसको उसके बाद के एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। एक चीज़ और बोली है, अगर कोई बच्चे ने 2 ग्रुप के फॉर्म भरे और उसने एक ग्रुप का एग्जाम तो दे दिया और वो सेकंड ग्रुप अटेम्प्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन, या सेकंड ग्रुप के भी कोई एग्जाम दे लिए उसने, जैसे 5th एग्जाम कॉस्टिंग का दे लिया या फिर कोई भी दे लिया सीए फाइनल का, तो वो बच्चा ऑप्ट आउट कर सकता है और उसको ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने फर्स्ट ग्रुप कंप्लीटली दे दिया है, तो उसका फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट अलग आएगा और उसका जो सेकंड ग्रुप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सेकंड साइकिल ऑफ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, दैट इज जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक में। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। आईसीएआई ने फिर बोला है कि अगर कोई ऑप्ट आउट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो May 21 में खुद को शिफ्ट कर ले या फिर सेकंड साइकिल में खुद को शिफ्ट कर ले, और उसको फ्रेश फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा जो सेकंड साइकिल में शिफ्ट करेगा, बट जो लोग May 21 में करेंगे उनको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा। अब प्रोसीजर फॉर ऑप्ट आउट क्या है? प्रोसीजर ऑप्ट आउट का ये है कि 7 नवंबर से विंडो खुल गई है ऑप्ट आउट की फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स। अब ICAI.exam.org में जाओ, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। जब डिक्लेरेशन सबमिट कर दोगे तो आपका जो एग्जामिनेशन साइकिल 1 है वो कैंसिल हो जाएगी एंड उसको मूव कर दिया जाएगा या तो सेकंड साइकिल ऑफ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन जो जनवरी एंड और फरवरी में होने वाली है, या फिर May 21 की एग्जामिनेशन साइकिल में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है। इसमें एक और बोला है कि अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो ये आपका फाइनल डिसीजन माना जाएगा, इसके बाद इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। इसके बाद एक और बोला है कि जो लोग नवंबर 21 से एग्जाम देना चाहते हैं वो आराम से एग्जाम दे सकता है, बिल्कुल स्मूथली आईसीएआई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, पूरे प्रिकॉशंस एंड मेजर्स को फॉलो किया गया है, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करी गई है, MHRD की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करी गई है, प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं आईसीएआई की तरफ से, बच्चा पूरी सेफ्टी के साथ वो एग्जाम्स दे सकता है। तो और 6 पॉइंट में आईसीएआई ने ये बोला है कि स्टे इन टच विद ICAI.org, मतलब आईसीएआई के सारे पोर्टल से आप कनेक्टेड रहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कंटिन्यूसली। तो अभी के लिए ये है कि 21 नवंबर से एग्जाम हो रहे हैं, बट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया आईसीएआई ने ऑप्ट आउट करने की, अगर एग्जाम्स के बीच में कुछ हो गया तो करने की। सो अब इसका लोग गलत फायदा भी उठाएंगे, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और आपका खुराफाती दिमाग काम भी करने लग गया होगा। सो अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करिए, बट इसमें आईसीएआई ने कुछ तो रेगुलेशंस बनाई होगी, कुछ तो डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर्स के बीच में से अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तब जाके आईसीएआई उस चीज को एक्सेप्ट करेगा एंड आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। सो गाइस, दिस वाज द ओवरऑल अनाउंसमेंट फॉर विच यू ऑल वर वेटिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। अब सारे लोगों का ऑलमोस्ट सॉल्यूशन हुआ है, ऑलमोस्ट कंटेनमेंट जोन वालों का भी हुआ है, जो कोविड सिम्टम्स है, जो एग्जाम के बीच में आ सकता है, सबका सॉल्यूशन आईसीएआई ने अच्छे से दिया है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।